हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का मेंसुरेशन का फोर्थ वीडियो देखेंगे। इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो 3 वीडियो में बेसिक्स फार्मूलाज और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में बार बार रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखें। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जिसमें हमारा 3 डायमेंशन फिगर जो भी है, हमारा स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो या क्यूबाइड हो या कोन हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं क्या आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter। एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका की हाइट जो है वह आपका गिवन है हाइट, और रेडियस भी उसका दिया हुआ है। तो हाइट ये होगा हमारा, और हाइट क्या दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, तो हाइट हमारा ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या है हमारा यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या है यहाँ पे 1.4, सॉरी डायमीटर क्या 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 1.4/2 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हो गया इस सिलेंडर का। आपका ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कोनिकल कैविटी मींस व्हाट? ये जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बीच से, यहाँ से ऊपर से एक कोन के शेप का यहाँ से निकाला गया है एरिया। तो ये जो हमारा अपर सरफेस है किसका, सिलेंडर का, तो यहां से हम सेम हाइट है तो हम इसलिए कहां तक लाएंगे, इसको बेस तक लाएंगे। ये हमारा बेस तक आएगा इस तरह से, और ये हमारा जो है कोन का ये पार्ट है। तो कोन का हाइट और इस सिलेंडर का हाइट सेम है, रेडियस भी क्या है हमारा सेम है। तो क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि हाइट ऑफ द कोन एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज सेम एंड आल्सो इट्स रेडियस सेम। अब क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हम क्या जानते हैं सिलेंडर के बारे में कि अगर यह बिल्कुल अगर सिलेंडर रहता सॉलिड, हॉलो नहीं रहता, तो 2πRh प्लस πr² होता। लेकिन इस सिलेंडर के बीच में यहाँ पे क्या किया गया, एक हॉलो कोन कैविटी, मतलब कोन के शेप का यहाँ से निकाला गया है सॉलिड को। तो यहाँ पे फिर से एक स्पेस सरफेस बन गया होगा कोन के शेप का इंटरनल इस सिलेंडर के अंदर में, और कर्व सरफेस तो है ही सिलेंडर का, और इसके बाद बेस। तो टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इस पूरे सॉलिड का क्या लिखेंगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो बेस है इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, सिलेंडर का बेस का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्योंकि जब नीचे कैविटी किया गया इस सिलेंडर में, तो इसके बीच में जो है वह सरफेस आ जा रहा है, और अपर में जो है वो सरफेस नहीं रहा क्योंकि उससे हटा दिया गया है। तो हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखेंगे। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया हम लोग क्या जानते हैं कि πRL होता है। अब हमें एल चाहिए, आर तो मालूम हो चुका है, आर के बारे में बोला जा चुका है कि रेडियस कोन का जो है वही जो रेडियस है वो सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। अब एल क्या होता है हमारा, एल इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं √√R² प्लस H² होता है। अब यहाँ पे आर हमारा क्या है, रेडियस, दैट इज 1.4/2 का होल स्क्वायर, प्लस H² कितना है 2.4 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इस हटाएं डेसिमल को तो 0 आ गया, फिर ये हमारा 10 आ गया। इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 7 14 2 10, तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो 7/10 होल स्क्वायर प्लस 24 का अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो 7 का होल स्क्वायर हम क्या जानते हैं 49, 10 का 100 प्लस 25 का 576, और ये हमारा 100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 49 प्लस 576 अपॉन 100, और ये हो जाएगा हमारा 625 अपॉन 100। 625 किसका होता है 25 का, और ये हमारा 10 का। 5 5 25, ये 5 2 10, तो 5/2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर इज इट्स एल।
ये जो एल कोन का जो एल आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस वैल्यू को हम रखते हैं कितना है 2.5 सेंटीमीटर एल। एल हमारा कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। एल कितना हुआ 2.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लिखते हैं 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। अब जो भी कॉमन है यहाँ पे हम उसको कॉमन लेंगे। क्या है कॉमन पाई आर और पाई आर। तो पाई आर कॉमन लिए, क्या रेस्ट यहाँ रिमेनिंग हुआ 2h प्लस आर प्लस एल। नाउ पुट द वैल्यू, सभी वैल्यू को पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 22/7। रेडियस क्या है हमारा यहाँ पे 1.4/2। 2 इंटू एच, हाइट कितना है हमारा 2.4, आर कितना है 1.4/2 और एल क्या है हमारा 2.5। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे आसानी से। नाउ 1.4 डेसिमल रिमूव 7 2 2 10 तो 22/10 ये हो गया। अब ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे 10, ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे 20 और ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे 10। 2 7 जा 40, 2 10 जा 10। नाउ 10 10 10 एलसीएम इज 10। अब 24 2 जा 48 प्लस 10 1 जा 10 तो हमारा ये 7 प्लस 25 तो क्या है 22/10 5 7 12 12 8 20 0 कैरी 2 2 2 4 4 4 8/10 तो ये 0 कैंसिल। नाउ 22 इंटू 8/10, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 176/10 तो क्या है हमारा 10 1 जा 10 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का निकाला। तो क्वेश्चन में क्या था कि बेसिक ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें कैविटी किया गया, कैविटी मतलब इसमें से निकाला गया सॉलिड पार्ट को और वह किस शेप में निकाला गया कोन के शेप में और हमें से टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। तो जहां हमें सरफेस दिखा उस सरफेस को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया और इस तरह से 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये फाइनल आंसर है। तो फर्स्ट का हमारा हुआ 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure is made of two solids। फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पे। फिगर में कह रहा है कि दो सॉलिड का बात किया जा रहा है इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी क्या है कि shown in figure made of two solids a cube and a hemisphere, a cube and a hemisphere। The base of the block is a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter। Find the total surface area of the block। यहाँ पे दो सॉलिड का बात किया जा रहा है। एक सॉलिड है हमारा क्यूब और दूसरा है हेमिस्फीयर। इस क्यूब और हेमिस्फीयर के बारे में कहा जा रहा है कि क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर को रखा गया है। क्या रखा गया है हेमिस्फीयर को। इस तरह से जब हेमिस्फीयर को रखा गया तो द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ ए क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब का जो एज है ये एज वह कितना है 5 सेंटीमीटर। इट मींस ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर, क्यूब है तो। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। अब इस का डायमीटर क्या है 4.2 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। किसका हेमिस्फीयर का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। आप समझिए क्वेश्चन को कि मान लेते हैं एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर हम अपर सरफेस का बात कर रहे हैं। ये अगर अपर सरफेस हमारा इस फॉर्म में है और इसके ऊपर अगर हम क्यूब रखते हैं तो सॉरी हेमिस्फीयर रख रहे हैं तो हेमिस्फीयर का जो बेस होगा वह बेस कौन से बेस किस शेप में है एक सर्कुलर फॉर्म में रहता है तो यह इस पार्ट को कवर कर लेगा। इस पार्ट को कवर किया, अच्छा पार्ट कौन सा रिमेनिंग बच गया ये पार्ट। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो निश्चित रूप से क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे लेकिन हमें दिख क्या रहा है ये भी पार्ट दिख रहा है तो ये पार्ट तो दिख नहीं रहा है क्योंकि यह इस पे क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर रख दिया गया है। तो हमें सरफेस कौन सा विजिबल हो रहा है ये सरफेस।
तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्यूब का टोटल क्यूब का हम सरफेस एरिया लिखेंगे, उसके बाद ये जो पार्ट कवर हो रहा है इसको माइनस करेंगे, और हेमिस्फेयर का जो ये बेस है इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो कर्व पाथ है उसका एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें कर्व पाथ विजिबल है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया में हम किसे इंक्लूड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया को, और ये जो बेस है पाई आर स्क्वायर उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये जो टॉप सरफेस होगा क्यूब का, वहां पे यह जो है उसको कवर कर दे रहा है, ढक दे रहा है, जिस कारण से यह हमारा सरफेस इंक्लूड नहीं होगा। तो हम यहां पे इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया में क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस। हेमिस्फीयर का जो बेस है उसके एरिया को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस करना है हेमिस्फीयर ऑफ बेस का, हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास यहां बचा 6 इंटू साइड स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब जितने वैल्यू को पुट कर देंगे, 6 साइड कितना था हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस पाई कितना है 22/7, आर कितना है इसके लिए पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2.1 का होल स्क्वायर। नाउ 6 25 प्लस 22/7 2.1, इसे अगर हम रिमूव करते हैं तो ये 10, तो 441/100। अब इसे सिंपली सॉल्व कीजिए और हमें टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो 25 6 जा 150 प्लस ये हमारा 22 इंटू 441, तो 441 इंटू 22, तो 288 तो 210 17 9702/700। अब हमारे पास ये क्या है फाइनली 150 प्लस 9702, 700 को इससे करेंगे तो 15 से 105, और ये कितने टाइम्स आ जाएगा 0 3 टाइम्स प्लस 9702/700। इसे सॉल्व कर करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि टोटल सरफेस एरिया आ क्या रहा है। ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखा। क्या था कि एक क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर को रखा गया है, और हेमिस्फीयर को इस तरह से रखा गया है कि उसका जो बेस है वह इसे कवर कर रहा है, और कर्व सरफेस एरिया ऊपर की ओर है। हमें इससे टोटल सरफेस एरिया बोला गया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिखे, उसमें से हेमिस्फीयर का जो बेस है उसे एरिया को सब्ट्रैक्ट किए, और कर्व सरफेस एरिया जो था हेमिस्फीयर का उसको ऐड किए। इस तरह से हम लोगों ने बेस वैल्यू को पुट किया, और हमारा फाइनल रिजल्ट के लिए यहाँ पे आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from one face of the cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन में फिर से एक क्यूबिकल वुडन का बात किया गया, मतलब क्यूब के शेप का ही एक वुड है। अब इसमें से क्या आपको किया जा रहा है, इसमें से जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था कि सिलेंडर में से कैविटी किया गया, निकाला गया कोन के शेप का सॉलिड, और इसमें है कि क्यूब में से हेमिस्फेरिकल के शेप का निकाला गया उसमें से सॉलिड सब्सटेंस। तो यह जो हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। तो हमारा जो पार्ट रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, और गिवन में क्या इंफॉर्मेशन है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये जो एज है उसके क्यूब के बराबर है। एज का क्यूब अगर हम ए लेते हैं
तो डायमीटर भी कितना होगा, a होगा। तो उस कंडीशन से रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, a/2 हो जाएगा। यह रेडियस किसका है, हेमिस्फीयर का है। अब हमसे टोटल सरफेस एरिया बोला, तो हमें तो पूरा सरफेस एरिया क्यूब का हम लिख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया में किसका क्यूब का लिखे, हम लोग लिखे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। पहले लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब समझिएगा, जब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखे तो जो टॉप सरफेस है उस टॉप सरफेस को भी इंक्लूड कर लिए, और यहां पे जब हेमिस्फीयर का लिख रहे हैं तो हेमिस्फीयर को क्या किया गया है कि such that the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube। यहाँ पे hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden। यहाँ से यह निकाला गया है। तो जब निकाला गया तो उसका जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस, वह क्या हो गया, वह हट चुका है। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, क्या होता है कि 3 पाई r स्क्वायर हो रहा है। लेकिन इसमें से यह जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट, वो तो हट चुका है, तो वो पार्ट तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे -πr²। कहने का मतलब हुआ कि हमें सरफेस एरिया किसका दिखा, उस हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस दिखा। इसलिए 3πr² - πr² क्या हो जाएगा, 2πr²। कौन सा दिखेगा, 2πr²। अब ये जो पार्ट था ऊपर का पार्ट, इस ऊपर के पार्ट को तो हमने हटाया, तो हमें फाइनली सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या लिखेंगे, 6 इंटू साइड स्क्वायर और प्लस 2πr² कर्व सरफेस एरिया। एक मिनट, जी हाँ, तो ये हमारा फाइनली 2πr² जो है यह कर्व सरफेस एरिया था, और इसमें से हमने ऊपर ये जो पार्ट था हमारा हटा चुके हैं। तो 2πr², एक मिनट, जी हाँ, 6a² प्लस 2πr² और माइनस πr²। πr² क्यों किए, क्योंकि πr² हमें क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पाई है उसे तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से, πr²। समझिएगा पार्ट को, कि πr² जो है वह हमारा हेमिस्फीयर का ये पार्ट है, बेस का, जिसे हमने यहां से सरफेस दिख ही नहीं रहा है उस क्यूब के ऊपर का। तो हमें इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 2πr² हो गया कर्व का, और ये πr², इसमें से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है। अब 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड का वैल्यू हम क्या लिए हैं, 6a²। फिर पाई का वैल्यू 22/7। आर क्या है हमारा यहाँ पे, रेडियस a/2 का होल स्क्वायर। तो 6a² प्लस 22/7 इंटू a²/4, a²/4। अब हमारे पास जो वैल्यू a का है वो तो दिया हुआ है नहीं, तो इसी फॉर्म में हम इसको फाइनली लिख देंगे। तो 6a² प्लस 2 से 11, 2 से 2, तो 11a²/14। इसे सॉल्व करते हैं तो 6 4 24, 84 a² प्लस 11a² अपॉन 14। इसे सॉल्व किए तो 415, 819, 95a²/14। तो 95a²/14 हमारा इसका फाइनल टोटल सरफेस एरिया। तो क्या देखें हम इस क्वेश्चन में कि एक क्यूब था, इस क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर जो है वह कैविटी किया गया, हटाया गया यहाँ से पार्ट, सॉलिड पार्ट, और फिर से टोटल सरफेस एरिया बोला गया। तो हमने सबसे पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिखा, फिर जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2πr² लिए। लेकिन ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ये पार्ट, अपर पार्ट, वो तो सर्कुलर पार्ट था हेमिस्फीयर का, उसे हमने, वो तो पार्ट दिख नहीं रहा है क्योंकि हम वहां से हटा चुके हैं सॉलिड। ये तो बिल्कुल कैविटी है, ये पार्ट इस तरह से है कुछ। तो ये पार्ट जो है हमारा πr², इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए 2πr² माइनस πr² को क्या लिख रहे हैं, πr²। अब चूंकि रेडियस जो है वह क्या है, डायमीटर इस हेमिस्फीयर का वह इक्वल है इसके एज के, इसलिए d = a लिखे, और r = क्या हो जाएगा, a/2, डायमीटर का हाफ। अब सभी वैल्यू को हमने पुट किया और एक ही फॉर्म में, एज के ही फॉर्म में हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला। तो 95a²/14 इसका फाइनल आंसर हुआ।
तो इस तरह से हम लोगों ने फोर्थ वीडियो मेंसुरेशन क्लास 10th का देखें, जो कि सीबीएसई बोर्ड में यह क्वेश्चन सब रिपीटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।